आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम लेकर आया हूं तथा थ्योरम वेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। सारा जो क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी का होगा। तो चलिए, पहला जो है आपका कि इन ए पैरेललोग्राम इफ बाइसेक्टर ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स मीट एट ए पॉइंट ओ देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम ले, ए है, बी है, सी है और डी है। कहता है टू कंसेक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। तो कोई भी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स, तो ए बी दो ले लेते हैं ऐसे बी सी सी डी डी ए कोई भी दो ले सकते हैं। तो ए का बाइसेक्टर कह रहा, ए का बाइसेक्टर है, यहां में वी का बाइसेक्टर, दोनों मान लो कि ओ पर मिल रहा है। तो सिद्ध करने कह रहा है कि यहां पर जो एंगल बनेगा बच्चों वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन ए, गिवन ए बी सी डी इज ए parallelogram in which OA is bisector of angle A and OB is a bisector ऑफ एंगल बी। अब देखो बाइसेक्टर है, यानी जितना एंगल इधर ऊपर उतना ही एंगल नीचे है कि नहीं। अगर यहां पर हम लेते हैं x डिग्री तो नीचे भी क्या लेना होगा, x डिग्री। अगर यहां लेता हूं y तो यहां भी लेना होगा आपको y। कोई डाउट? तो टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। चलिए, प्रूफ लेट एंगल ए बराबर 2x डिग्री, ठीक है। लेट ए बराबर कितना लिया, 2x, एंड बी बराबर ले लिया पूरा एंगल कितना, 2y डिग्री, ठीक है। इसलिए x का मान तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए होगा कि नहीं। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए। यहां पर क्या होगा बच्चों, अगर 2y का मान चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल b। इसलिए y का मान जो लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ b होगा। हो जाएगा कि नहीं। यानी जो x मान निकलेगा एंगल a का क्या हो जाएगा, आधा। और क्योंकि पूरा यहां से यहां तक कितना ले लिए, 2x ले लिए, तभी तो। अब जो है नाउ इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, x प्लस एंगल AOB प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, अगर एंगल AOB करते हैं
तो क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई, होगा कि नहीं? या एंगल ए ओ बी निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत? अब चलिए, चूंकि AD पैरेलल है BC एंड AB कट्स देम, देन एंगल A प्लस एंगल B करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा A प्लस बी का मान। और एंगल A के जगह पर देखिए, एंगल A को हम क्या लिए थे, 2x डिग्री माना, तब तो बाइसेक्टर में x x में बटेगा। जानबूझ कर लिया मैंने, जानबूझ कर लिया 2x, क्योंकि x x करने में आपको आसान हो जाए, और इसको 2y भी मैंने जानबूझ कर लिया कि y y करने में आपको आसान हो जाए। तो देखिए ये अब क्विक बनेगा मैथ। इसको क्या करेंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 2x डिग्री, यहां पर भी 2y डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, 180। यहां से 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180। इसलिए x प्लस वाई का मान जो निकला 180/2 कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। अब क्या करो, इसको मान लो 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से x प्लस वाई के जगह पर कितना ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं कि नहीं? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या, तो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसलिए AOB का मान जो हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा? चलिए सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है इन ए पैरेललोग्राम ABCD इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड C, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी ड्रा ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। ABCD एक पैरेललोग्राम लिए। अब कहता है कि बाइसेक्टर A एंड C, A का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर कहां मिलता है, एट पॉइंट E एंड F ऑन CD। यानी A का बाइसेक्टर जो है, इसका बाइसेक्टर जो है यहां मिलता है, और इसका C का बाइसेक्टर जो है यहां मिलता है। ठीक है, यानी एक E पर मिलता है और दूसरा F पर मिलता है। यहां पर एक पॉइंट रहा होगा, यही कह रहा है। ध्यान से जरा, ABCD एक पैरेललोग्राम है बच्चों, और उसमें एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो कहां है, ये जरा सीधा रहा होगा लाइन, है कि नहीं? अब चलिए इसको लाइन को सीधा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगे। फिर से बना देता हूं पिक्चर।
ए बी सी डी, इसका बाइसेक्टर यहां मिल रहा है और इसका बाइसेक्टर यहां मिल रहा है। ठीक है, एक ई पर मिलता है और एक एफ पर मिलता है। ठीक है, तो कहता है ए का बाइसेक्टर जो है, यानी जितना ई उतना ही ई, अगर ई एक्स रहेगा तो ये भी का बच्चों रहेगा एक्स। इसका बाइसेक्टर अगर हम यहां वाई ले रहे हैं तो यहां भी क्या होगा बच्चों, वाई होगा। कोई डाउट? देखिए गिवन ए बी सी डी is a parallelogram in which bisector of angle A meet at E on CD and bisector of angle C meet at F on AB। जो है दिया हुआ उसको हमने क्या किया बच्चों, लिख दिया। तो कहता है कि टू प्रूफ ए ई, मैंने ए ई पैरेलल है सी एफ। ठीक है, ए ई पैरेलल है सी एफ। देखिए यहां पर देखिए ए ई जो है, ए ई है बाइसेक्टर एंगल ए का, तो यहां पर हो गया आपका एक्स एक्स। यहां सी एफ जो है बाइसेक्टर एंगल सी का, तो वाई वाई ले लिया। प्रूफ लेट एंगल ए बराबर 2x डिग्री एंड एंगल सी बराबर क्या ले लिए हैं, 2y डिग्री। देन x जो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए एंड y जो हो जाएगा एंड y जो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज जानिए कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल सार इक्वल होता है। नाउ एंगल ए बराबर एंगल सी ले सकते हैं। एंगल ए बराबर हम क्या ले सकते हैं, सी। किससे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है कि नहीं। ए बराबर क्या है, सी। पेज बनाता हूं। एंगल ए किसके बराबर था, एंगल सी। और एंगल ए को क्या माना था बच्चों, 2x। यहां क्या माना था, 2y। इसलिए x बराबर क्या हो गया, y।
फर्स्ट मानेंगे। ये दोनों एक्स और वाई का मान दोनों क्या है, सेम रहा होगा। अब चलिए देखिए, ए बी पैरेलल डीसी है कि नहीं, और सी एफ या ए ई क्या हो रहा है, कट कर रहा है। चाहे ए ई उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ई एक्स होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल डीसी एंड ए ई कट्स देम, इसलिए एंगल ए ई डी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। एंगल ए ई डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, है कि नहीं। ए ई डी हो गया एक्स, ए ई डी हो गया एक्स, यानी ए भी क्या बन गया बच्चों, एक्स। किससे, अल्टरनेट एंगल से। ए भी एक्स और ई क्या है, पलाही से एक्स बराबर वाई है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हो गया दोनों, एक्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get angle AED is equal to x बराबर y. So AE पैरेलल हो जाएगा FC या AE पैरेलल CF, यस AE देखिए AE और पैरेलल का हो जाएगा CF हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा कि ए और ए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, या इधर से चलते कि ए बी पैरेलल सी डी, तो ई एक्स तो ये भी आ जाता है आपका, वाई अल्टरनेट से ई वाई है तो ये भी वाई आ जाता, ये भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से आपको पैरेलल दिखा दिया गया। नेक्स्ट इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है, ऐसे सुन लीजिए। कह रहा इफ थ्री पैरेलल लाइंस आर गिवन, तीन गो पैरेलल लाइन ऐसे दिया हुआ है बच्चों, एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या करता है, कट करता है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है बच्चों, उसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है ना। तो जो इंटरसेप्ट बनता है, इंटरसेप्ट जो तैयार होता है, इंटरसेप्ट बोले तो क्या, छोटा छोटा टुकड़ा, यानी लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो होगा इक्वल होगा। तो अगला ट्रांसवर्सल लाइन भी जो उसको कट करेगा, तो उसका भी जो इंटरसेप्ट बनेगा वो भी इक्वल होगा, यानी ऐसे देखिए। ठीक है, एल एम एन थ्री पैरेलल लाइन है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट किया है। मान लो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां पर मान लो कि ए दे देते हैं, यहां बी और यहां सी, एक ट्रांसवर्सल लाइन है।
ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 3 पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन कट्स इट। 3 गो पैरेलल लाइन को बच्चों एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो यहां पर इंटरसेप्ट बनता है एक ए बी और एक बी सी, ठीक है, जो कि इक्वल होता है, लिखा हुआ होगा आर इक्वल। तब क्या कहता है, देन प्रूव दैट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का छोटा छोटा लाइन सेगमेंट यानी टुकड़ा, है ना, देखो इसमें लिख दिए होंगे कट्स ऑफ इक्वल, ठीक है। तो देखिए यहां से ही कह रहा है T1 लो, इसको T2 मानो, ये मान लो कि यहां पर D लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं D, यहां पर कर देते हैं ई पॉइंट, और ई कर देते हैं एफ, ठीक है, कोई डाउट? ये जो पॉइंट है ये ई है। देखिए गिवन है एल कॉमा एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। एल एम एंड एन जो है 3 गो आपका पैरेलल लाइंस है, 3 पैरेलल लाइंस, एंड ए ट्रांसवर्सल line T1 cuts it at point, कहां कहां कट किया है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, सच दैट, ऐसा के सच दैट ए बी बराबर बी सी, देन सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन T2 intersect L M and N at point, कहां कहां कट किया सेकंड टर्न, D E and F, यहां पर देन के जगह पर एंड करो, सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन T2 intersect L M and N at point D E and F, तो प्रूफ करे कह रहा है कि जो कट किया होगा लाइन, ये जो लाइन कट किया होगा सेकंड ट्रांसवर्सल, तो डीई और ईएफ दोनों बराबर रहा होगा, यानी डीई जो रहा होगा ईएफ के बराबर रहा होगा, ठीक है। फिर से सुनिए, 3
पैरेलल लाइंस आपका दिया हुआ है बच्चों, और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा कट करता है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो जो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करेगा तो उसमें डीई और ईएफ भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही सिद्ध करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन है उसके पैरेलल एक हम लाइन लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में चलेंगे। कंस्ट्रक्शन, we take a line parallel to T1 which passing through a point, किससे पास करवाइए, इससे पास करवाइए, ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है। And passing through a point E, which are meet at L on कुछ भी ई एफ तो कर दीजिए जी एंड एन और एंड एन एट एच। देखिए एल को मीट कर रहा है ई एफ, यहां पर जी डाल देते हैं बच्चों, और यहां पर क्या कर देते हैं एच। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए, जो ट्रांसवर्सल लाइन T1 है उसके पैरेलल हम एक लिया एक लाइन, ठीक है, पैरेलल टू T1 जो कि L को G पर मिलता है और E से पास करता ही है, और H N को कहां मिलता है, H पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन से क्या लिए हैं हम लोग, इसके पैरेलल लाइन लिए हैं, तो पैरेलल लाइन लिए हैं तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, जीई, ए बी पैरेलल जीई और ए जी पैरेलल बीई, होगा कि नहीं, ए जी पैरेलल बीई। प्रूफ, क्योंकि एल पैरेलल एम, तो एजी पैरेलल, एजी पैरेलल का हो जाएगा, एजी पैरेलल हो जाएगा एजी पैरेलल बी, फर्स्ट बट ए बी पैरेलल जीई, ए बी पैरेलल जीई, बाय किस से, कंस्ट्रक्शन से, इसलिए ए बी ई जी इज ए पैरेललोग्राम, है ना।
चूंकि एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। क्लियर? देख लीजिए, चूंकि ए बी पैरेलल जीई, कैसे? मैंने कंस्ट्रक्शन लिया हूं और पहले से ही एल और एम पैरेलल है, तो ए जी मस्ट बी पैरेलल बी, तो एक पैरेललोग्राम बन गया कौन? ए बी ई जी। और पैरेललोग्राम जब हो गया तो अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ही होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलिए, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा जीई के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन ए मान लो। किससे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली एम पैरेलल एन, तो देखिए, अब एम पैरेलल एन है तो बीई मस्ट पैरेलल क्या हो जाएगा? सीएफ होगा कि नहीं? तो सीएच भी पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होता है तो बीई पैरेलल क्या हो जाएगा? सीएच। बी पैरेलल सीएच, तो बीई पैरेलल सीएच एंड बीई बीसी पैरेलल क्या हो जाएगा? ईएच एंड बीसी पैरेलल ईएच बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। हेंस देखिए, बीई चाहे बीई एच सी चाहे बीई एच ई क्या हो जाएगा? बीई एच सी चाहे बी सी एच ई, बी सी एच ई, बी सी एच ई इज ए पैरेललोग्राम। तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा? सोच लो, बीसी किसके बराबर होगा? ईएच के बराबर बिल्कुल हो जाएगा। बीसी बराबर ईएच, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बीसी बराबर ईएच हो जाएगा। इसलिए बीसी बराबर ईएच, इसको इक्वेशन भी मान लेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? ए बी इक्वेशन हो गया, ए बी जीई के बराबर और बी सी ईएच के बराबर। अब चलिए ट्रायंगल किस में चलेंगे? तो ट्रायंगल चलेंगे, देखिए जीईडी, जीईडी है ना, और किस में चाहे डी डीईजी और डीईजी, तो यहां से एफ ई एच में डीईजी, नो इन ट्रायंगल डीईजी और एफ ई एच। एक और पेज लेना होगा। Now in triangle D E G
एंड ट्रायंगल किसमें, FEH, क्या हो जाएगा, एंगल DEG इक्वल टू FEH बाय किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए और क्या, GE जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से A और E बराबर हो गया। अब देखिए GE और EH, A लाइन और A लाइन क्या होगा, A वाला A भी इक्वल होगा क्योंकि L और N पैरेलल टू ईच अदर, सो अल्टरनेट एंगल से DGE और DGE और FHE ले सकते हैं। एंगल DGE इक्वल टू F देखिए FHE चूंकि L पैरेलल N एंड GH cuts them, so due to alternate angles। ठीक है, दो गो एंगल हो गया, एगो वर्टिकल एगो अल्टरनेट। अब देखिए A और B से चलिए, AB BC के बराबर था तो GE किसके बराबर हो जाएगा, EH के बराबर। देखिए A और B से AB GE के बराबर है, AB GE के बराबर है और BC EH के बराबर है। A और B से क्या हो जाएगा, GE बराबर EH, GE बराबर EH। देखिए GE बराबर EH फ्रॉम A एंड B, GE बराबर EH। बट G बराबर EH फ्रॉम A एंड B से। तो क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल जो हो गया DEG कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल FEH। तो अब देखिए, अब देखो तो क्या हो जाएगा, DE और EF बराबर हो जाएगा कि नहीं, सिंप्लिसिटी से D बराबर EF, सिंप्लिसिटी से यही तो लाना था, D बराबर EF। क्योंकि दोनों जो हो गया ट्रायंगल जो हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसलिए DE जो है EF के आपका बराबर होगा। ये किससे हुआ था, बाय किसे, एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है,
इसलिए कह सकते हैं कि देख लीजिए एक बार, डी बराबर ई एफ, डी ई बराबर ई एफ, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट जो थ्योरम है कि मिड पॉइंट थ्योरम है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है बच्चों, कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड, यही होता है। तो चलिए कि सबसे पहले इसमें हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया। अब कह रहा है कि इसका मिड और इसका मिड दोनों को जोड़ दीजिए, डी ए, है कि नहीं। तो लिखिए गिवन ABC is a triangle in which D and E are mid points of AB and AC। कोई दिक्कत? कहता है टू प्रूव DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यही कहता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि आगे तक ऐसे बढ़ाकर एफ, है ना, कंस्ट्रक्शन में ही करना होगा। विड्रॉ CF पैरेलल BA एंड ज्वाइन EF। ज्वाइन क्या कर रहा है बच्चों, EF, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे। तो देखिए, तो ये ट्रायंगल जो एक बना, जैसे ही हम लोगों को क्या किए, CF जो है पैरेलल लिए BA का और EF को ज्वाइन किया, तो यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है। देखिए A और A वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं, है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है बच्चों। और AD जो है, A जो है इसके बराबर हो रहा है क्योंकि मिड पॉइंट है E। तो नाउ इन ट्रायंगल AED and triangle CEF angle AED is equal to angle CEF
किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए AE बराबर EC, AE बराबर EC ये गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, E इज मिड पॉइंट, पहले से दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है, तो AEC के बराबर हो गया। तीसरा क्या लेंगे बच्चों, देख लीजिए, क्योंकि A लाइन और A ऐसे पैरेलल है, CF और BA पैरेलल है और AC उसको कट कर रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा एंगल, देखिए AEC एंड एंगल ए, हाँ ई वाला ना, ए वाला DAE, DAE, DAE इजकल टू एंगल हो जाएगा FEC, लिख सकते हैं FEC, क्योंकि CF पैरेलल BA एंड AC कट्स देम। क्लियर? अब देखिए, तो एक ट्रायंगल का दो एंगल और उसके साइड, एंगल साइड एंगल आ गया कि नहीं? एक ट्रायंगल के एंगल आ रहा है, बीच में साइड आ रहा ही एंगल आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसका? CED बाई किससे? तो एंगल साइड एंगल ASA। क्लियर? अब सोचो कि जब A हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ED चाहे D बराबर क्या हो जाएगा? EF। ED DE और EF दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। और CF किसके बराबर हो जाएगा? AD के बराबर। CF AD के बराबर, और जो ED है चाहे DE है, पेज को लेता हूं, हेंस AD CF के बराबर, AD CF के बराबर, AD इजकल टू CF एंड D इजकल टू EF, D इजकल टू EF किससे? तो बाय CP CT। ठीक है? अब देखिए, जब ये दोनों हो गया बच्चों, तो CF जब हो गया AD के बराबर और DE हो गया EF के बराबर, तो एक चीज जान लीजिए, पहले से जो है AD जो है, यहां देखिए AD DB के बराबर पहले से था गिवन, बट इसको मानो 1, इसको मान लो 2, बट AD बराबर DB या BD कहो, ठीक है? इसको मानो थर्ड। कोई दिक्कत? देख लीजिए यहां AD DB के बराबर या BD कहो या DB कहो, गिवन। क्यों?
क्योंकि मिड पॉइंट है ना डी, ए गिवन, चूंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड से थर्ड से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट बी डी बराबर सी एफ, है कि नहीं, बी डी जो हो गया बच्चों सी एफ के बराबर। ऑल्सो सी एफ पैरेलल बी डी बाय कंस्ट्रक्शन इसलिए बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। सो क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया। देखो बी सी एफ डी एगो पैरेललोग्राम बन गया। तो जब पैरेललोग्राम बन गया तो जब पैरेललोग्राम ए बन गया, क्योंकि बी डी और सी एफ इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी और डी एफ दोनों इक्वल हो जाएंगे। बी सी बराबर डी एफ। अच्छा और डीएफ को लिख सकते हैं डीएफ डीई प्लस ईएफ, ईएफ। और क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर डीई, है ना, और पुनः डीई लिख सकते हैं ईएफ को, क्योंकि ईएफ बराबर डीई। ये देखो ईएफ बराबर डी, फ्रॉम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर BC जो हो गया 2DE, तो हाफ ऑफ BC बराबर क्या हो गया DE, इसलिए DE क्या हो गया बच्चों, हाफ ऑफ BC। प्रूव्ड हो गया। और DE पैरेलल जो है, क्योंकि पैरेललोग्राम है बच्चों, तो सोचिए यहां पर, क्योंकि जब DF पैरेलल BC हो गया, है कि नहीं, तो DE इज ऑल्सो पैरेलल BC होगा, क्योंकि DF पैरेललोग्राम बन गया ना, BCA D इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए D पैरेलल BC भी होगा पैरेललोग्राम, इसलिए इसमें हम रीजन दे सकते हैं, इसलिए DE पैरेलल BC एक यहां पर प्रूव्ड, क्योंकि पैरेललोग्राम है पूरा BCFD पूरा पैरेललोग्राम है, तो D जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड सर पैरेलल, तो DF पैरेलल जब BC है तो DE तो उसका छोटा पार्ट है, BC पैरेलल DF, तो DE जो है पार्ट हो गया, तो ऑल्सो पैरेलल का हो गया BC, दोनों सिद्ध हो गया है आपको। चलिए नेक्स्ट कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल कॉमा पैरेलल टू अनदर साइड एंड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। अच्छा सवाल है। कह रहा है कि A है, B है और
सी है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लो कि इसका मिड पॉइंट डी और बीसी का कहता है कि पैरेलल साइड, तो कह रहा कि यहां भी क्या होगा, मिड पर ही काटेगा, थर्ड साइड एसी को भी मिड पर काटेगा, यानी गिवन in triangle ABC D is midpoint of AB and कह रहा है DE पैरेलल है BC। तो प्रूफ करना है ए बराबर BC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, if E is not mid point of AC, then we take F is a midpoint of AC and join DF, यानी ऐसे। ठीक है, प्रूफ, since F is a mid point of AC and by construction but D is a midpoint of AB given, है कि नहीं। एक कंस्ट्रक्शन से तो डीएफ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल, एक दोनों मिड हो गया, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट क्या होता है, पैरेलल हो ही जाता है। इसलिए डीएफ पैरेलल का हो जाएगा बीसी। फर्स्ट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए, लेकिन कह रहा है कि एई जो है, डीई जो है पैरेलल बीसी है पहला ही से, बट डी पैरेलल बीसी ये गिवन है। फर्स्ट मान लो
hence from first and second we get contradiction. Contradiction. Diction. So our supposition is wrong, इसलिए we can strictly say that E is a mid point of AC. कंट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि डी एफ जो है पैरेलल हो रहा है बीसी का और एक डी ऑलरेडी पैरेलल है। बताइए दोनों जबकि एक ऊपर और नीचे है, एक क्या है इससे जस्ट एबव है, तो हमारा जो सपोजिशन है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसलिए हो ना हो ई जो रहा होगा वो मिड पॉइंट ऑफ एसी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत अच्छा सवाल है। इफ डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए बी ऑफ एन इक्वालेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट ट्राइंगल डी इफ ऑल्सो इक्वालेटरल ट्राइंगल है। यानी ए कह रहा है ए बी सी अगर सारा का लेंथ अगर x मीटर है तो ई एक्स, ए भी x रहा होगा तो ए भी x रहा होगा, x यूनिट x यूनिट x यूनिट, है कि नहीं? चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका हम क्या ले रहे हैं? x x x गिवन। ए बी सी इज एन equilateral triangle in which AB, BC, CA तीनों बराबर रहा होगा। अब क्या कर रहा है? इस पर कह रहा D, इस पे कह रहा E और इस पे कह रहा एफ, और तीनों को कह रहा कि ज्वाइन करो, है ना? तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। यानी ये भी तीनों क्या होना चाहिए? बराबर। यहां पर क्या हो रहा है? डी डी, यहां पर क्या हो रहा है? ई, और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? एफ। यानी डी ई एफ भी क्या होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। डी ई एफ टू प्रूफ करे कह रहा है डी ई एफ, डी बराबर ई एफ बराबर एफ डी। चलिए प्रूफ में since D
E and F are midpoints of BC, CA and AB। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां से कोई भी अभी ये पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम कि यदि एक के ट्रायंगल में कोई भी दूसरी साइड को अगर मिड पॉइंट को एक लाइन जोड़ता है तो थर्ड साइड का हाफ होता है कि नहीं। तो अगर हम लेंगे डीई तो डीई किसका है पैरेलल, ए बी का, क्योंकि डीई जो है किसके पैरेलल में है, ए बी का। चाहे बी ए बोल सकते हैं, डीई पैरेलल बी ए भी बोल सकते हैं। इसलिए डी जो हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी या बी ए, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए EF, EF पैरेलल किसका है, अगेन EF पैरेलल है किसका, CB। चाहे FE ऐसे ही बोल सकते हैं, FE पैरेलल BC या EF पैरेलल CB, कुछ ही बोल सकते हैं, FE पैरेलल BC या EF पैरेलल CB। इसलिए EF जो हो गया, EF जो हो जाएगा हाफ ऑफ BC। सेकेंड तीसरा कौन, DF, DF पैरेलल CA एंड DF पैरेलल CA। इसलिए DF जो हो जाएगा, या FD भी बोल सकते हैं, हाफ ऑफ AC, है कि नहीं। अब देखिए चूंकि AB BC और CA इक्वल टू X लेट, हेंस फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, DE हाफ ऑफ AB X A मान लो, फ्रॉम टू EF हाफ ऑफ, इसको और आगे लिखते हैं, DE था हाफ ऑफ क्या था, AB था तो हाफ गुने X यानी किसका X/2 आया, A मान लो। EF क्या था, EF था हाफ ऑफ BC, EF हाफ ऑफ BC, तो यह हाफ गुने X यानी इसका ही मान X/2 निकला बच्चों, B। फ्रॉम थर्ड क्या था, हाँ थर्ड देखो है FD, FD हाफ ऑफ AC, सब क्या है आपस में X के बराबर हैं, यानी कितना हो गया X/,
फ्रॉम ए बी एंड सी वी गेट क्या हो गया, तब डी ई एफ एफ डी बराबर हो गया, डी बराबर ई एफ बराबर एफ डी। सो ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, प्रूव्ड। चलिए बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारा जो है आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने मेहनत करके लाया और आपको सिखलाया। तो इस तरह से आप बच्चे हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और आपको एनसीईआरटी का थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल के साथ चिपक करके और आप जो है पढ़ाई करते रहें। और सबसे बड़ी बात कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।